हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का यूथ एक्चुअली में क्या फील करती है और जॉब मार्केट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स कैसे ग्राउंड रियलिटी को न्यूज़ चैनल्स में प्रॉपर्ली नहीं दिखाते हैं। सिलिकॉन वैली कैसे क्रिएट हुई है और उसके बारे में बात करेंगे। एंड स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी, क्यों छोटी टीम्स बड़े जायंट्स को हरा देती हैं, और स्टार्टअप फेलियर रियल रीजन को जो प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके बारे में भी बात करें। तो चैनल्स को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो इंडिया के यूथ हैं एक्चुअली क्या फील करती है अभी का सिचुएशन में? जैसे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें तो हैं और उस वजह से इंडिया यूथ में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। जैसे अभी एग्ज़ाम को लेकर के भी है, और भी ये कि जो उनका पाथ है एजुकेशन सिस्टम का बना हुआ स्कूल, कॉलेज और जॉब का, तो डायरेक्टली अगर स्कूल से कॉलेज तक तो जाता है तो ठीक रहता है सब कुछ, बट अगर कॉलेज में उन्हें पता चलता है कि नहीं नंबर लाना होगा आपको, अगर प्लेसमेंट नहीं मिला, यही सारी चीज़ें लोग सोचते हैं और ये नहीं देखते कि जो वो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो पढ़ रहा है तो उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आखिर उन स्किल्स का कहाँ यूज होता है। अगर कोई भी कंपनी चलती है तो उन स्किल्स के बिहाफ पे चलती है, विदाउट स्किल्स के कॉम्बिनेशन पे कोई कंपनी रन नहीं कर पाती है। और ये जो जॉब देने वाले रहते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाले, ये सब सारे सोचते हैं कि हाँ तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, ऐसे टाइप के हैं तो ठीक है तुम्हें जॉब मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली ये मैटर नहीं करता है कि कितना वो ज़्यादा मार्क्स लाया है या फिर कितना कम लाया है। अगर इसके बिहार पे लोग सब देखते रहें तो हमेशा लोग अपना रॉन्ग पाथ ही चूज करेंगे। स्टूडेंट तो ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो टॉपर तो होगा ना? ज़्यादा मार्क्स लाएगा, हाँ ज़्यादा मार्क्स लाएगा टॉपर रहेगा, बात तो राइट है। लेकिन वो जो पाथ फॉलो करना चाहता था वो अपने खुद से जो स्किल्स वो चाहता है कि मेरा स्किल्स डिफरेंट में चीज़ों में, लेकिन अगर वो मार्क्स के वजह से उसका रास्ता कुछ और लोगों के नज़रिया से देखता है तो उसका रास्ता कोई और बन जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसे मान लो कि पेंटिंग करना, आर्टिस्ट वो बनना चाहता है, उसे आर्ट करना बहुत पसंद है, ठीक, लेकिन उसे एजुकेशन में भी इंटरेस्ट है, वो उसमें भी पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें तो पढ़ रहा है, लेकिन सारे लोग सजेशन करते हैं कि तुम्हारे वो मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो तुम क्यों करेगा, आर्ट क्यों बनाओगे, तुम तो एजुकेशन में अथी करो। वो तो है। गर्मी ना जहाँ पंखा चालू कर दे ऐसे ना बोलते हो। अरे पंखा चालू कर नितेश। मगर आजकल के टाइम पे जब इंटरनेट आ चुका है तो एक कोई बच्चा जो देखता है इंटरनेट पे कि किसी और की लाइफ कहीं और बैठा हुआ स्टेट में, उसका लाइफ कुछ और है, तो उसे लगता है कि काश मेरी लाइफ कहीं और होती। हर लोगों की लाइफ में अब आज एक बच्चा हर दूसरे जगह से, हर एक फील्ड के लोगों से कम्पीट कर रहा है, भले ही फील्ड सबका अलग अलग ही क्यों है, लेकिन एक दूसरे की लाइफ को देखता है कि अच्छा उसका लाइफ ग्लैमरस है, उसका लाइफ अच्छा है तो मेरा लाइफ भी वैसा होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करता है, उसी सामने देखता है बस सिस्टम का जो कि पहले रहा है वही मजाक चल रहा है कि कैसा जैसा भी मतलब कि पेपर दो और फिर जॉब मिलेगा, ऐसा टाइप का हर एक चीज़ में। लेकिन ये सब चीज़ों से अगर आपको स्किल्स मिलता है तो हर जगह पे लोगों को सोचते हैं कि जॉब करना है, वहाँ कर दो, लेकिन इसी चीज़ों को तोड़ने के लिए मतलब लोग है कैसा जहाँ पे अच्छा ऐसा से काम है, बोलो ना। इसी चीज को तोड़ने के लिए नौकरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि अगर कुछ भी 3-4 साल तक पढ़ा तो ऐसा सोचेगा कि नहीं कर पाएंगे। तो बोल ना, तो लोग सोचते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ मिल जाए, तुम्हारा पॉडकास्ट में हंसना नहीं रहता, बोलो ना, बोलते जाओ।
पेमेंट कर रहा है चलो दूसरा आंसर दो तो इसी चीज पर लोगों का ये जो सिस्टम है इस पर ब्लैंकेट फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनका ना करके भी हार करके भी एक ही चीज है कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे इसी तो लोग ब्लैंकेट फॉलो करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा भी लगता है कि क्यों ये फॉलो करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ सिर्फ चुनिंदा 10,000 या फिर 15,000 सीट्स मिलेगा, लेकिन फॉर्म भराता है कितना, लाखों भराता है, बताओ लाखों फॉर्म भराता है, लेकिन तब पर भी सोचता है कि 10-15 हज़ार मिलेगा, लेकिन काश पक्का हम ये 10-15 लाख में से पक्का इसमें तो आ ही जाएंगे, जो सोचता है क्या आ पाएगा, लगता है ये तो इतना वैकेंसी नहीं है तो क्यों देता है। बताओ तुम्हारा भी एक ऐसा स्टेज था जब तुमने भी देखा था कि तुम्हारे फॉर्म भरने टाइम में कितने थे उस टाइम, 25 लाख 25 उतने करीब होंगे, और कितने आती मेडिकल में सीट 40,000 तक मिलता है एम्स में, बाकी और अलग अलग स्टेट मेडिकल कॉलेज ये सब सारी चीजों में मिलते हैं, लेकिन ये भी सारी चीजों में अटक के नहीं जाता है ये सब लोग, और वही चीजों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि आपके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कॉलेज लेने के लिए मत आओ, बल्कि वहाँ पे कुछ भी स्किल सीख रहे हो तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। लोग दिनों एक ऐसा है जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आप जानते हो कि हाँ एक स्टेप अगर फॉलो कर रहे हो तो उससे कैसे आप सोसाइटी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर एक बच्चा आज जो पेपर लीक हो गया होगा, कोई भी बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है, अब उसे तो पता नहीं है सारी चीजें, लेकिन वो क्या चीज फॉलो किया है कि कैसे कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चंस करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, सारी चीजें प्रेशर कैसे हैंडल करना है, रूटीन्स फॉलो करना है, सब सारी चीज। लेकिन क्या वो सारी चीजें वो कभी लेकर जाएगा आज के टाइम पे, तो क्या वो अर्निंग कर सकेगा, लगता है नहीं। लेकिन इसी जगह पे वर्किंग होगा जहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सोसाइटी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ से एक अर्निंग फेज स्टार्ट होता है, जहाँ से एमबीपी बनाया जा सकता है। मार्केट में और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। अब आप जानते हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितनी तो बात करेगा कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी ग्रेजुएशन होकर के, मतलब एज ए फीस डिग्री मिलने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है कितने परसेंट है, 67%। अब ये 67% से क्या लगता है कि ये क्या ये कुछ भी प्रभाव नहीं डालता होगा इंडिया की इकोनॉमी पे, डालता होगा ऑफ कोर्स डालता होगा। और फिर लगता है कि सिर्फ जॉब नहीं फिर ये चीजें, लेकिन मेन रीजन ये है कि जॉब ना होने के कारण और भी इंफॉर्मेशन बढ़ता है, और भी इकोनॉमी पे बूस्ट नहीं हो पाता है, और जितने भी हर एरिया वाइज में अगर स्टार्टअप होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो जिस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा उसमें डेवलपमेंट होगा, और सारी चीजें हर एक चीज बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी करना चाहिए, स्टार्टअप के वजह से कमेगा, और भी चीजें मुझे कि डिफरेंट चीजों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कमता है, जैसे कि ये लोगों ने लगा रखा है कि गवर्नमेंट जॉब या फिर और कुछ जॉब को लेकर के, तो उससे तो नहीं कहोगे, उससे अभी तक कम नहीं रहा है, उससे हो ही नहीं रहा है, उससे सारे लोगों का ये रहता है कि हाँ मुझे सिक्योर जॉब चाहिए, हाँ वहाँ सिक्योर है, अरे सिक्योर क्या हो, सिक्योर कर लोगे तो एक दूसरी तो तुम कोई जॉब कर रहे हो, बस एक वक्त का किसी सैलरी का इंतजार करता है उतने वक्त से, और वो भी तो एक सिस्टम है, वो भी तो एक कुछ चल रहा है कहीं से, जिस तरीके से कोई भी प्राइवेट चीजें चलेगी तो बस एक कहते हैं लोग कि प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन ये सारी चीज़ों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस बात इतना सा होता है कि हाँ लोगों को लगता है कि इस चीज़ में तुम सेफ हो और इस चीज़ में तुम सेफ नहीं हो। मैटर सिर्फ इतना है कि स्किल्स तुम्हारे पास है तो तुम अच्छा से टिकोगे, और जहाँ पे बेकार चीज़ें हैं वहाँ पे तो ऐसे भी टिक ही दोगे, वहाँ पे बिना ही कुछ करने पे ही टिके रहोगे। और ये जॉब मार्केट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? जॉब मार्केट जितना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा, जॉब मार्केट में जितना तेज़ी से प्रोडक्ट डेवलप होगा, सर्विस आएगी, उतनी तेज़ी से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा,
लेकिन वही सोच लो जहाँ पे जॉब मार्केट कम हो, हर स्टेट का बात सोच लो। क्यों कहते हैं कि बैंगलोर में सिलिकॉन वैली और दिल्ली में ऐसे ही, या गुड़गांव में कहते हैं कि हाँ यहाँ पे धीरे धीरे टेक इन्वॉल्व हो रहा है। अब कहोगे बिहार यूपी में ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिहार यूपी के लोग दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब मार्केट अच्छा नहीं है, यहाँ पे जॉब मार्केट दूसरी जगह लोग ढूंढने जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहाँ से रहेगा? तो लोग जाएंगे कहीं और। जब तक इन सारी चीज़ों का पे स्टार्टअप नहीं स्टार्ट होगा तब तक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक इन जॉब लोग ढूंढते ही रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ते रहेगा, यही सारी चीज़ें होते रहेंगी। अब ये जो अभी की एजुकेशन सिस्टम की वजह से अभी के जो लोग फॉलो करते हैं, जो भी रूल फॉलो करते हैं, क्या उन सारी चीज़ों की वजह से लगता है जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? इसीलिए पिनोड यहाँ पे है, जो कि आपको हमेशा यही करता है कि हाँ, मतलब मैं भी यही कि हर बार बोल रहा हूँ, अब सोचा हर बार बोल रहा हूँ बट नो पिनोड यहाँ पे यही बात बताता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप की वजह से ही होगी, क्योंकि स्टार्टअप मैटर करता है सोसाइटी में हर जगह पे। ग्राउंड रियलिटी जो न्यूज में ऑलरेडी बताते रहते हैं, न्यूज में क्या, न्यूज कौन देखता है आजकल? न्यूज तो लोग यही बोलते हैं कि न्यूज में बस दिखाते हैं कि बस ऊपर ऊपर की बातें न्यूज में दिखा रहे हैं, जहाँ पे रियलिटी चल रहा है वहाँ पे कुछ नहीं। कैसा हालत है अभी जॉब मार्केट का, अनएम्प्लॉयमेंट 67% आ गया जैसे कह रहे, वो भी ग्रेजुएट लोग का, मतलब कि आप पढ़ भी रहे हो तब पर भी कुछ नहीं, कुछ भी आप अर्निंग कुछ हो ही नहीं रहा आपका, पढ़ भी रहे हो तब पर भी आपको पता भी है, नॉलेज भी है, तब पर भी कुछ नहीं पता है। मतलब कि जो भी कुछ भी पढ़ा हो, मतलब तुम 12th के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर निकलोगे तो तुम्हारे लिए पता क्या रहेगा? कुछ नहीं। लोग सोचेगा कि ये क्या करेगा यहाँ, तुम रैंक भी अच्छा लाओ ना तो भी। एक मैं बताऊंगा कि पटना में एक दोस्त के यहाँ जाता था, ठीक है, तो उसका रूममेट था, तो उसका रूममेट जब मैंने देखा ना, उनसे पूछा कि आप क्या पार्ट टाइम कुछ करते हैं, तो वो देखिए हाँ पार्ट टाइम तो वैसे कर रहे हैं, एक कुछ कंपनी में कोई काम कर रहे हैं। तो उनका दिख गया वो एजुकेशन वाला, उसमें देख रहा हूँ मैं 10th में दिख रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन, 12th में फर्स्ट डिवीजन, सब में अच्छा नंबर आ रहा, ठीक है, अच्छा नंबर था। लेकिन मैंने पूछा कि क्या काम करते हैं, वो फ्लिपकार्ट के जो कि रहता है ना, जहाँ पे सामान जो रहता है पैकेज वो डिलीवर का, जहाँ पे जहाँ पे रहता है ना, जो फ्लिपकार्ट का ई कार्ड का, वहाँ पे ये काम करता है। बताओ, प्रोडक्ट का लोडिंग का। जब इतना नॉलेजेबल है पर्सन, फर्स्ट डिवीजन का है, और बताओ वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट का लोडिंग करने में काम कर रहा है। मतलब अगर आप कुछ भी बस नंबर उठाते रहो तो उससे उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्किल्स है। और उसके पास सोचेगा, अगर नो पिनर सोचेगा फाइंड करने के लिए, आज के टाइम में स्किल मैंने हाँ मैंने करता है। अगर वो सोचेगा कि उसका, अगर हम लोग सोचें, नो पिनर सोचेगा कि उसका क्या स्किल्स है, अगर वहाँ पे वो काम कर ले रहा है तो क्या वो काम कर पा रहा है वो मार्क्स की वजह से, या जो उसके पास कुछ स्किल्स था, क्या वो प्रेशर हैंडल करने का, या उससे पता था कौन सा स्ट्रेटेजी करेंगे, वही जो सीखा वो, क्योंकि जल्दी सीख लेता है लोग, अच्छा पढ़ता है जल्दी सीख लेता है, लेकिन जो पढ़ा वो कहाँ गया? वो तो ये अभी के टाइम में वो तो कहीं नहीं बताया जा रहा कि आप जो पढ़े हो वो कहाँ अप्लाई करोगे। बस यही कि 10th तक में पेपर में तुमने एग्जाम दिया, वहीं तक का बस, उसके बाद फिर क्या, वो तो भूल गया, उसके बाद कहाँ पता रहता है। लेकिन यही नो पिनर यहाँ पे हर नए एग्जाम में यही है कि जो आप जानते हैं जिस स्टेज पे, वहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप कैसे आगे बिल्ड कर सकते हो और कैसे आगे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये सिलिकॉन वैली के बारे में जानते हैं? जानता हूँ लेकिन उतना नहीं जानता। हाँ, सिलिकॉन वैली का एक कहानी है। जैसे मैंने सुना था कि सिलिकॉन वैली में एक प्रोफेसर रहते थे, ठीक है, 1950s के टाइम में, 1950-60 के टाइम में, ठीक। तो प्रोफेसर का कहना था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्हें एक चीज़ बड़ा दिक्कत लगती थी, जो भी स्टूडेंट उनसे पढ़ता था ना, तो जा करके दूसरी जगह जॉब लेता था। मतलब कि आज यहाँ पढ़ाई किया और जॉब लिया, तो कोई गलत बात नहीं है कि हाँ पढ़ा जॉब लिया, जॉब मिल गया, नौकरी कर रहा है। लेकिन उनका कहना था कि जो मैं भी बता रहा हूँ
उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और वहाँ की जॉब ले करके खुद ही बिल्ड करने के लिए। तो उन्होंने अब लास्ट बार उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उन्होंने बोला कि मैं 60 स्टूडेंट को ही बस रखना चाहूँगा और मैं इतने लोगों को ही बताऊँगा कि पढ़ाऊँगा, लेकिन 60 लोगों की 60 लोगों की क्योंकि 60 लोग ही यहाँ पहुँचे थक हार के, और लोग आए ही नहीं क्योंकि लोग मन करा था जॉब करने का। अच्छा बाकी लोग आए हैं इसलिए क्योंकि उन्हें करना था, कुछ बिल्ड करना था, उनके पास आए। और पहली बार 2 स्टूडेंट था जिन्होंने HP बिल्ड किया, जो HP की कंपनी है ना, लैपटॉप बनाती है और भी चीज़ें, इलेक्ट्रिक्स और भी चीज़ों में लैपटॉप वाली चीज़ों में काम होता है HP की कंपनी। तो वहीं से पहले शुरुआत हुआ, वहीं के वो जो प्रोफेसर थे उनके 2 स्टूडेंट थे, वहीं से उन्होंने फाइनल किया, वहीं से सिलिकॉन वैली का स्टार्ट हुआ ओरिजिन। क्या इंडिया और लोग सिलिकॉन वैली जैसे बना नहीं सकते थे? नहीं बना सकते, अभी तो वो सिचुएशन, अभी का सिचुएशन उसके हिसाब से बना नहीं सकते। लोग हमेशा कुछ भी उन लोग को हमेशा बता रहे तुम ना बेटा प्लेसमेंट कटवाई करो, तुम ना तेज हो, तुम ना। हर सोसाइटी यही सारी चीज़ें इंकरेज करती है, स्टार्टअप इंकरेज क्यों नहीं करता? यहाँ पे तो स्टार्टअप पे फेल भी होगा ना तो बोलता है कि अच्छा जॉब करना होता है, वैसे होगा कहीं पर भी, हर एक जगह पे। अगर कोई बच्चा है, फिर मान लो कि 16-17 एज का भी बच्चा रहता है, शार्क टैंक जैसा कुछ वो चलता है ना, शार्क टैंक, तो इंडिया का जो शार्क टैंक है वहाँ पे चलता है, तो एक शो चल रहा था, तो उसमें एक बच्चा था, तो उसने अपना आइडिया प्रेजेंट किया। तो आइडिया प्रेजेंट किया बेसिकली, तो जो जजेस थे तो उन्हें क्या करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि कौन सा रास्ता कैसे फॉलो करना। तो ऐसा बोलना होता है कि तुम अभी पढ़ो, जो तुम अभी पढ़ो, तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हें पढ़ाई करो, और बताओ यार अगर उसके पास करेज है, वो करना चाहता है तो क्यों नहीं करता है, कर पाएगा ऑलरेडी। और तो यही सारी चीज़ों की वजह से तो सिलिकॉन वैली जैसा नहीं बन रहा है। लोगों को कहीं का कह दिया कि बेंगलोर सिलिकॉन वैली, लेकिन लगता है नहीं लगता। सिलिकॉन वैली है जो ऑलरेडी क्या करती है, टेक्नोलॉजी बढ़ाती है या फिर जॉब मार्केट में ले जाती है? हाँ, सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी भी बढ़ाती है, जॉब मार्केट जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, जहाँ पे स्टार्टअप बनेगा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी, टेक्नोलॉजी भी बनेगा, हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में काम होगा, हर एक फील्ड में काम होगा। क्योंकि अगर आप एक चीज में हाथ लगा रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ और भी चीजें हैं। जैसे अगर कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, कहीं भी मान लो कि इमेजिन करो कि एक सिटी में, जैसे कि एक मॉल में आपने स्टार्ट किया, एक क्लॉथ का ब्रांड शुरू किया, ठीक है, एक शॉप शुरू किया क्लॉथ का, आपने न्यू ब्रांड बनाया है, क्लॉथ का स्टार्ट किया, आपका क्लॉथ होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो बिल्ड हुआ तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बना, जहाँ पे आपने वहाँ से शिप करने का सोचा प्रोडक्ट को, तो लाने वाले लोगों का अपॉर्चुनिटी बना, लोगों ने वहाँ पे जॉब के लिए किया अप्लाई, यहाँ पे मॉल में यहाँ पे काम करने के लिए और सारे लोग जुड़े आपसे। तो जहाँ पे आप जो चीज़ स्टार्ट करोगे वहाँ से धीरे धीरे और भी चीज़ें स्टार्ट होती रहती है, तो इसलिए स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ बिल्ड नहीं करना चाहता है, बस कंज्यूम करना चाहता है। बस यही लोग सोचते हैं कि हमें बस जॉब प्लेसमेंट या फिर मिल जाए, लेकिन कोई स्टार्टअप की तरफ नहीं जाना चाहता है। तो यही है कि अभी के टाइम पे शायद नहीं बन सकता सिलिकॉन वैली, फिर ऐसा वहाँ पे इंडिया में छोटी टीम्स कभी कभी जायंट कंपनी को हरा देती। अच्छा, स्टार्टअप की बात कर रहे हो? हाँ, स्टार्टअप क्योंकि स्टार्टअप इसलिए हरा देती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है भले ही उनके पास रिसोर्स रहता है, बहुत सारे पैसा भी रहता है कि हाँ उनका एक अगला प्रोजेक्ट है तो वो काम कर सकता है, कर लेगा, लेकिन इसलिए हार जाता है क्योंकि वो एक फॉलो करते हैं एक बात कि हाँ मुझे इस रास्ते से फॉलो करना है, ये फॉर्मेट पे चलना है, अगर ये काम करेगा तो ये एक ही रास्ते पे टिके रहते हैं। लेकिन स्टार्टअप में अलग होता है, इसमें होता है कि आज ये रिस्क लिया है, अगर ऐसा नहीं प्रोडक्ट चल रहा है सोसाइटी के लिए तो उसको चेंज करके नया फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, नई तरीका से प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए सोसाइटी के पास, जैसे कस्टमर के पास रीच करने के लिए। क्योंकि कस्टमर का हर एक ओवरव्यू सुनना बहुत जरूरी है, उनका फीडबैक
और बड़ी कंपनीज भी सुनती है, बड़ी कंपनी भी लॉन्च करती है, लेकिन अब उनके पास एक सर्टेन फेज हो गया है जहाँ से वो आराम से देखती है कि ये अगला फेज लॉन्च करना है, इस तरीके से लॉन्च करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो आपकी कंपनी में बेसिक से कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं? मेरी कंपनी में जैसे कि मोटिनोड में इंसान में बेसिकली स्टार्ट कर सकता है अपने स्किल से। दो फेज में स्टार्ट होता है, जैसे मान लो आपको कुछ आता है, एक कुछ नहीं आता है, नॉलेज या फिर स्किल्स आता है, और एक की कुछ तो आता है जो आप जिस आइडिया से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी स्टार्टअप, लेकिन दूसरा में कोई स्किल्स आता है उससे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्किल को स्टार्टअप कैसे होगा स्टार्ट, वो हम लोग बताएंगे, और मार्केट में कैसे उतरेंगे, और ये जो बिग कंपनीज हैं उन्हें कैसे हराएंगे, स्टार्टअप कैसे उन्हें से आगे होगा उनसे, ये सारी चीज़ें भी गाइडेंस होगी जो इन्फिनिटी में किया जाएगा हम लोग का। अब लेकिन यही चीज बात होता है स्टार्ट कैसे होगा, तो सारी चीजें इन्फिनिटी में आने के बाद पता चलेगा कि कौन सा फेज पे स्टार्ट कर जाएगा, कितने दिनों में होगा पहले आइडिया फेज। कोई भी हो, अगर अभी जो कोई भी स्टार्टअप कुछ भी करना चाहता है, कोई भी अपना आइडिया लेकर के, तो पहले स्टार्ट करने के लिए पहले देख लें कि कस्टमर उन तक पहुंचना चाहते भी है कि नहीं, वो जो आइडिया है वो रियल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं सोसाइटी का। तो ये चीज़ें पहले चेक करने के लिए थोड़ा सा भी चेक कर सकते हो आप, कम पैसे लगा करके भी किसी से आप ऑफलाइन में भी जा करके लोगों से पूछ सकते हो कि मैंने इस टाइप का प्रोडक्ट बनाया है, वो यूज कर सकते हैं आप, क्या इसका आप पैसा देंगे तो प्रॉफिट रहेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिक से बताएं कि प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचा। प्रोडक्ट तुम लोगों तक पहुंचाने का बहुत सारा तरीका होता है, फॉलो करते हैं लोग एडवर्टीजमेंट करके, लोग पहले ओपनिंग ना करके और उनका फीडबैक जान करके लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का सोचते हैं। कुछ लोग लॉन्च करते हैं, तो बट फर्स्ट फेज होना चाहिए कि आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस लाइक कितने कम अमाउंट में प्रोडक्ट को बना करके आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, और तभी कि कितना आपके पास प्रॉफिट होने के चांसेस हो नहीं, यही बात है कि कब तक आप पहुंचा पाओगे। और वो लोग लेना भी चाहेंगे कि नहीं, वो कोई प्रोडक्ट बना दिया और वो लेना भी चाहेगा कि नहीं। अगर मान लो प्रोडक्ट बनाया कि प्रिंटिंग मशीन की आप कुछ भी कहीं पर भी घर बैठे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइप का प्रोडक्ट ये सब कर रहे हैं, मान लो कि इस पे अपलोड करो आ जाएगा, कोई और कंपनी भी कर रही है, क्या उनका रेट कैसा है, उनका इस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, क्या उनके पास भी कस्टमर आ रहे हैं, क्या ये सही है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। ओके, तो ये फ्लिपकार्ट तो सेम जैसा काम करते हैं? हाँ, दोनों सेम जैसा करती है, लेकिन दोनों के कस्टमर अलग अलग है। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तब तक भी ये लोग क्यों स्टार्ट किए हैं, लाइक ब्लिंकिट भी मार्केट में है, इंस्टामार्ट भी मार्केट में है, जोमेटो जैसे पहले था, स्विगी भी है, वैसा क्यों ये एक जैसा चीजें आ सकती है मार्केट में, उससे गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ यहाँ तो ये है कि जो एक पाथ फॉलो कर रहा है, तुम उसका केस स्टडी किया, अब वो पाथ फॉलो कर रहा है, तुम्हें पता है पहले से कि उसमें फेलियर है, अगर उसी का पाथ फॉलो करेंगे हम लोग तो फेलियर तो नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो जो पाथ फॉलो किया है, क्या वो फेलियर करके गलती किया, उस चीज़ों को चेंज करके हम लोग कुछ यूनिक डालेंगे तो प्रोडक्ट चलेगा, मतलब ऐसा लग सकता है चलेगा प्रोडक्ट। और यही करती है स्टार्टअप, और एमएनसीज कंपनी जल्दी नहीं करती है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसी सारी चीज़ों को पूरा एक बार फॉलो अप करती है कि ये चीज़ सही है कि नहीं, इसे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, ये एक बार में देखती है। लेकिन स्टार्टअप वाले एक बार लॉन्च करते हैं, ये चलता है कि नहीं, फीडबैक देते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर लॉन्च करते हैं। तो इसलिए स्टार्टअप में ज़्यादा लोग का चांसेस है, इसमें भी कमाते हैं, इसमें भी कमाते हैं, लेकिन स्टार्टअप चांसेस रहता है सक्सेस होने का इसी से ज़्यादा। और ये स्टार्टअप फेलियर जो लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं, वो उसका फील कैसा होता है? स्टार्टअप फेलियर का लगता है कभी कभी स्टार्टअप अगर कोई आइडिया बनता है ना, तो उस टाइम ही सोचते हैं कि आइडिया बना है, अब इसके बाद कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे लोगों तक, लेकिन यहाँ
पाता है तो आइडिया तक ही रहता है, वहाँ पर भी लोग फेल हो जाता है। कई लोग तो फंडिंग तक आने तक इंतजार करते हैं, वहाँ पर फेल हो जाता है। तो कुछ लोगों का गलत गाइडेंस फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अगर बर्न रेट के हिसाब से मार्केट में कैसा ये चीज़ें काम आएगी कि नहीं, मार्केट में वो प्रोडक्ट काम आएगी कि नहीं, अगर वैसा नहीं फॉलो करते हैं तो भी फेलियर होने का चांस रहता है। फेलियर तो होता है, लेकिन अगर फेलियर को कम करने का तरीका यही है कि हम लोग कौन सा रास्ता फॉलो करते हैं, कितनी केस स्टडीज, और वो देखते हैं कि जो भी स्किल्स फॉलो करके स्टार्टअप को किया जा रहा है तो बात फॉलो करके किया जा रहा है कि नहीं। अगर स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता है और किसी ने रियल रीजन क्या है फेलियर होने का? रियल रीजन जैसे कहानी बताता हूँ मैं कि मैंने एक पहले आइडिया सोचा था, बस आइडिया सोचा था, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए ऐप डेवलपमेंट, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं पता कि मुझे आगे क्या फॉलो करना चाहिए, मुझे स्टार्टअप करने के लिए कैसे कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या ये स्टार्टअप लोगों के लिए वैलिड होगा कि नहीं, लोग यूज करना भी चाहेगा कि नहीं। जैसा स्टार्टअप था एम्बुलेंस के लिए, ऑनलाइन एम्बुलेंस इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक ये चीज़ें वन क्लिक पे काम करने वाली चीज़ें, जैसे ये कुछ टाइम पहले ब्लिंकिट में किया था कि हाँ सर्विस टाइप रहता, लेकिन अब ये बताओ ये चीज़ें क्या वैलिड है, चल पाएगा कहीं कि नहीं, या फिर लोग यूज करना चाहेंगे कि नहीं, तो पहले चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करें, कोई भी यहाँ पे अभी है नहीं। इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसमें रहता है कि कोई आइडिया है, पैसे दो, पैसे तभी मिलेगा तुम्हें, पैसे दो मतलब पैसे तभी मिलेगा तुम्हें जब तुम कोई भी अगर पिच कर रहे हो और तुम कुछ भी अर्निंग किए, तुम्हारे रेवेन्यू क्या है, तुम्हारा 6 मंथ का कितना तुम्हारा टारगेट था, सक्सेस रेट कैसा है, मतलब कोई भी रॉ आइडिया कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वैसा हम को चलाने का ऐसा मुझे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं दिखा। तो मेरा पर्सनल रीजन भी मैं बताऊंगा कि रियल बिजनेस में यूजुअली जो पेन होती है बिजनेस स्टार्ट करने में, वो सॉल्व कैसे हो सकती है? पेन बेसिकली पहली बात तो लोग सोचते हैं कि अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो लाइफ चेंज हो जाएगा, स्टार्टअप कर रहे हैं तो फंडिंग मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, लग्जरी लाइफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरुआत में पहले तो पता करना पड़ता है आपको खुद ही समझना पड़ता है कि कस्टमर का पेन आपका पेन है और कि क्या वो फील कर रहा है कस्टमर, उसका प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो जैसे मान लो कि हर स्टेट में होता है बस स्टैंड पे, जैसे कुछ अभी तो हर एक जगह ऑनलाइन हो गया, टिकट बुकिंग टाइप का चीजें, कैश दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो ऐसा टाइप का, ठीक। लेकिन ऐसे मान लो कोई किसी कस्टमर का पेन समझता वहाँ पे एज ए एग्जाम्पल सोच रहे हैं, ऐसा टाइप का कोई आइडिया सोचता है या प्रॉब्लम सोचता है कि जैसे मान लो कि कोई ट्रांसपोर्ट में जैसे आपके पास कुछ पैसा नहीं है तो आप कार्ड से उस ट्रांसपोर्ट के कार्ड से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब वो कार्ड या फिर क्या भी पैसे भूल गए या फिर वो कर नहीं पाएगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कार्ड है तो उससे कर सकते हो। और जो भी दिक्कतें हैं ट्रांसपोर्ट वाले में उस सारी चीज़ों में मतलब कि सुधार हो जाएगा कि आने जाने का टाइम लाइन चेंज, हर मतलब डिले जो होना होगा वो बंद हो जाएगा ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसा टाइप का अगर कुछ समझे कोई भी तो किसी कस्टमर का फर्स्ट क्या समझा, पेन समझा, तो क्या पेन फील कर रहा है और फिर उसके बाद उस पर सॉल्यूशन का सोचा, कोई कार्ड बनाने का सॉल्यूशन। अब ये पहले टेस्ट होगा, पहले चेक करेगा मार्केट में, चेक किया जाएगा, अगर वो वैलिड नहीं रहेगा तो कस्टमर का जो पेन है वो रियल नहीं है, वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है उस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। उसके लिए सोचना पड़ेगा कुछ और, उसके लिए जानना पड़ेगा कि क्या और चीजें इंक्लूड किया जाए जिस वजह से इस कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तब जाके धीरे धीरे आइडिया डेवलप होगा, तब जा करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। प्रॉब्लम फाइंड आउट करना जरूरी है। ऑलरेडी स्टार्टअप के लिए सब लोग फील क्यों होता है कि मैं फेलियर हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा टाइप का सोचते हैं लोग कि फेल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सोचना लाजमी है, सोचता भी है कि हाँ 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, 100% ऐसा सारे रील में चलते हैं और सारी चीज़ों में।
क्योंकि उनका गाइडेंस नहीं होता, सही तरीके से वो फॉलो नहीं करते हैं। मार्केट में आने के पहले ही वो स्टार्टअप फेल हो जाता है, ऐसा भी सुना होगा। क्योंकि मार्केट में जब आता है तो सही टारगेट ऑडियंस नहीं पता होता है, कौन से ऑडियंस के पास पहले जाया जाए, उसके बाद फॉलो किया जाए, तो ऐसा नहीं कर पाता है। क्योंकि कोई अभी के टाइम में कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जहाँ से इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करते हैं पैसे और सारी चीजें नहीं बताते हैं। जो करना रहता है वो आपको करना रहेगा। वो लोग तो इन्वेस्टर ये सोचता है कि पैसे देना है, और इसी चीज को तो हटाने के लिए मोपिनोर है। मोपिनोर में ही ऐसा है कि जहाँ से आप स्टार्टअप इनिशियल से कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। आपके ही कंपनी में क्यों जाएगा लोग? क्योंकि वहां से स्टार्टअप स्क्रैच से करना सिखाया जाएगा, केस स्टडी बताया जाएगा। जैसे कि प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में, जैसा मैंने बताया पहले कि जो बस ट्रांसपोर्ट का, कि पहले ऐसा चेक किया कार्ड के लिए, वो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद वो देखा कि अब क्या सोल्यूशन लाया जाए, फिर उसके बाद नया आइडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर डेवलप करेंगे। तो ऐसा तो खुद ही करना पड़ता है इंडिविजुअल, जो सीईओज रहते हैं, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन ये मोपिनोर में यहाँ पे आप जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे डेवलप करें, जो स्किल्स में सीख रहा है उससे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, मार्केट में क्या क्या दिक्कतें हो रहा है, उन सारी चीज़ों का वो पहले ही सामना करेंगे कि कैसे कौन सा रास्ता फॉलो करना है। वो रास्ता तो फॉलो कर लेगा, लेकिन पता नहीं लगेगा कि इस रास्ते पे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, दिक्कतें। तो उसमें फेलियर का डर नहीं होगा क्या? फेलियर का होगा डर, ऐसा गारंटी नहीं देता कि नहीं फेल होगी, फेल होगी, लेकिन यहाँ ऐसा फिर माना जाएगा कि सिलिकॉन वैली जैसा कि फेलियर नहीं, एक अटेम्प्ट माना जाए। तो सिलिकॉन वैली जैसा आप क्यों बनाना चाहते हैं जब स्टार्टअप से कोई डरे लोग? स्टार्टअप से नहीं डरे ना, स्टार्टअप से ना डरे, क्योंकि स्टार्टअप ही है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकता है और जो डेवलपमेंट बढ़ा सकता है स्टार्टअप की वजह से। क्योंकि स्टार्टअप के बिना ऐसा मतलब कि है कि लोग जॉब अपॉर्चुनिटी तो ढूंढेंगे नहीं, लेकिन जॉब मिलेगा कैसे जब तक जॉब बनेगा नहीं, नई चीजें खुलेगी नहीं तब तक जॉब कहाँ से बनेगी, बताओ। और यही चीज है कि सिलिकॉन वैली जैसा बने, लेकिन अभी तो बना है नहीं, चीजें डेवलप होगी धीरे धीरे, और तब जाकर के रहेगा स्टार्टअप। फेलियर का भी देखो, कोई भी चीज़ में सक्सेस रेट या फिर फेलियर रेट कम ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि खत्म ही नहीं होता, वो सिर्फ बस कम हो सकता है कि इतना रेट कम होगा या फिर इतना बढ़ेगा। भले ही फेलियर रेट हमारे मोपिनोर में कम सकता है, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। हाँ, आपका फीडबैक ही हमारा आगे जाने का रास्ता बनेगा, और आप जितना हो सके हमारा सपोर्ट करें।